पदार्थ हम खाते हैं उसका डाइजेशन यानी कि उसमें से न्यूट्रिशन जो मेन सरल तत्वों में तोड़ने का काम पाचन तंत्र यानी कि ये सिस्टम पाया जाता है पाचन तंत्र करता है। पाचन तंत्र जो होता है यानी कि भोजन का जो जटिल फॉर्म होता है उसे सरल तत्वों में तोड़ने का काम करता है, जिसके माध्यम से ये हमारे शरीर में अवशोषण हो पाता है। तो पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन सबसे इसके अंतर्गत मुख आता है। इसके अंदर मेन आएंगे पाचन तंत्र में आपका मुख होगा, मुख गुहिका होगी, मुख गुहिका यानी और आहार नाल तथा इससे संबंधित जो ग्लैंड पाई जाती ग्रंथियाँ होती हैं ये सब आती हैं। तो सबसे पहले इसमें मुख गुहा यानी जो होती है मुख गुहा, मुख गुहिका या इसको बक्कल कैविटी बक्कल कैविटी या मुख गुहिका कहते हैं। मुख गुहिका जो होती है यानी कि सबसे शुरुआत में आहार नाल का सबसे मेन भाग जो होता है मुख गुहिका होती है। मुख गुहिका या इसे बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहिका जो होता है ये मुख गुहा यानी जो ये मुख है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। मुख गुहा एवं ग्रसनी जो ये मुख गुहा है यहाँ से ये मुख गुहा और ये ग्रसनी पाई जाती है। इन दोनों के बीच का हिस्सा जो होता है ये मुख गुहिका कहलाती है, बक्कल कैविटी होता है। इसी में जो होती है इसके ये दोनों के मध्य में यानी कि मुख गुहिका और यानी कि मुख गुहिका यानी कि जो ओठ होता है यहाँ पे आपके ओठ पाए जा रहे हैं और ये ग्रसनी होती है यहाँ पूर्ण नाल जो नली होती है उसमें से भोजन यानी कि मध्य भाग को ही मुख गुहिका कहा जाता है। इसे मुखग्रासन गुहिका भी, चूँकि इसे दोनों चीज़ में मिलता है इसलिए यानी ग्रस नली और मुख गुहिका होने के कारण इसमें बक को इसे बक्को फेरेंजियल कैविटी यानी मुख गुहिका और फेरेंजियल ग्लैंड दोनों पाने के कारण इसे बक्को फेरेंजियल कैविटी भी कहा जाता है यानी मुख ग्रासन गुहिका। इसके बाहरी भाग जो होता है मुख गुहा तथा पश्च भाग में ग्रसनी होती है। जो बाहरी साइड में यहाँ पे ओठ जो होता है मुख गुहिका पाई जाती है, पश्च भाग में सबसे पीछे साइड में से ग्रसनी होती है। मुख गुहिका इसके जो मेन भाग होती है, मुख गुहिका मतलब स्टार्टिंग जो ओठ होते हैं इसके खाती है। मुख गुहिका जो मेन भाग ऊपर का भाग जो छत होती है ये तालु, ऊपर का भाग जो होता है तालु कहलाता है और नीचे के भाग यानी जो फर्श होती है उस पर जीभ पाई जाती है। यानी मुख गुहिका के बीच में जो बक्कल कैविटी जो होती है इसके ऊपरी छत जो होती है ऊपरी भाग में जब तालु पाया जाता है और नीचे वाले में फर्श जो होती है जीभ पाई जाती है। ये जो फर्श ये जो तालु होता है ये नासा मार्ग जो हमारे नसिका होती है इन दोनों को अलग करती है। यानी कि ये जो इधर से नसिका ये नासिका है, नासा गुहा है, तो ये इसीलिए ये श्वसन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो भोजन यानी स्तनधारी जो होते हैं मैमल जो होते हैं इसलिए भोजन करते भी इनकी श्वसन नलिकाएं यानी जो होती है भोजन के समय इनका भी सांस चलती रहती है यानी कि सांस नलिकाएं इनका दोनों काम एक साथ होता है। फर्श में और तालु का मुख गुहिका जो होती है ये दोनों को डिवाइड करने का यही चीज़ करती है। यहाँ से क्योंकि यहाँ पे ये पाया जा रहा है एक ग्रसिका इधर मतलब होती है तालु ये श्वसन नलिका इधर निकलती है और ग्रसनिका इधर निकलती है। तो ये इसी को डिवाइड यानी कि श्वास नलिका को ये तालु जो होता है अलग करती है। तालु का जो अगला भाग होता है, अगला भाग जो आगे का फ्रंट भाग होता है ये काफ़ी कठोर होता है यानी कि हार्ड तालु, इसी का हार्ड तालु कहा जाता है। कठोर तालु यानी हार्ड तालु भी, हार्ड प्लेट इसे हार्ड प्लेट भी कहते हैं यानी कठोर तालु। आगे का भाग काफ़ी कठोर होता है जो अस्थियों का बना होता है और पीछे यानी कठोर तालु जो होता है ये अस्थियों यानी कि इसमें पैलेटाइन अस्थि पाई जाती है। इसको जो होती है पैलेटाइन अस्थि तथा मैक्सिली प्री मैक्सिली पैलेटाइन प्रवर्त जो निकलते हैं। तालु का पिछला भाग जो होता है यानी पीछे वाला भाग जो होता है ये काफ़ी आपका संयोजी ऊतक का यानी जो पीछे वाला ये जो आगे वाला हार्ड अस्थियों का बना होता है ये पीछे संयोजी ऊतक का बना होता है जिसे ये कोमल तालु कहा जाता है यानी सॉफ्ट प्लेट। ये सॉफ्ट प्लेट आपकी होती है यानी कोमल तालु सॉफ्ट प्लेट। ये संयोजी ऊतक का बना होता है
जो कोमल तालु होता है, कोमल तालु का जो पिछला हिस्सा होता है, ये जैसे पीछे वाला हिस्सा होता है, जिसे आप कहते हैं कौवा या यानी जैसे काग, या फिर उसमें अधिजीवा यानी अधिजीवा के रूप में भी जानते हैं। तो ये वाल्व के रूप में ये पीछे वाला हिस्सा जो होता है वाल्व, अलवा जिसे कहते हैं, वाल्व या कौवा इसे ये बोला जाता है जनरली भाषा में। जो ये होता है ये यहाँ पे मुख गुहिका और ग्रसनी की मुखा के बीच में लटका रहता है, यानी कि इन दोनों के बीच में लटका रहता है। जो ग्रसनी के पार्श्वों में एक जोड़ी यहाँ पे जो होती है इसी में लटका रहता है, और यहाँ पे जो इसकी ग्रसनी के पीछे भाग में गलांकुर पाया जाता है, या टांसिल जो होता है इसी को कहा जाता है, यानी कि गलांकुर या टांसिल पाया जाता है गले के पास। मतलब जो ग्रसनी होती है यहाँ पे जो कान के नीचे कह सकते हैं, यहाँ पे वो ग्रसनी पाई जाती है जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। तो ये होता है, यानी कि जो बक्कल कैविटी इसके मुख गुहा इन दोनों को डिवाइड करने का काम करती है। यहाँ पे कोमल तालु, और ये ऊपर और सामने का जो होता है ये दांत होती है, इंसीजर पाई जा रही है, ऊपरी जबड़ा हो गया। ये यहाँ पे मुख गुहा का जो ओट पाया जाता है, निचले वाला जबड़ा जो होता है ये, और जीभ में ये जो होती है सेकंड। उसके बाद यहाँ पे लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये है आपके स्वरयंत्र, ये जो होता है स्वरयंत्र होता है, ये ग्रास नली है, ये ग्रसनी है। यहाँ पे वायुनाल ये जो होती है वायुनाल होती है, इस तरह से ये नशिका के माध्यम ये चलती है। एपिग्लॉटिस और जीभ जो होती है बक्कल कैविटी के बाद इसमें जिह्वा आती है, यानी टंग। टंग या जिह्वा, जिह्वा या इसे जीभ कहते हैं। ये टंग जो होती है मुखग्रासन और गुरु से जो ये फर्श पे जीभ पाई जाती है, यानी कि निचले वाले हिस्से पे, ये एक मोटी और पेशीय चलायमान होती है, यानी कि चलने वाली, जैसे जीभ में उसमें भोजन को करते हैं तो इसको चलाते हैं, तो ये काफ़ी पेशीय चलायमान स्थित होती है, मोटी और काफ़ी चलायमान होती है, जो यहाँ पे पाई जाती है। जीवा का जो पिछला भाग होता है, पिछला भाग जो होता है ये जीवा का जो पिछला वाला भाग होता है, ये चूँकि हमारा ये निचला जबड़ा होता है, ये पिछला वाला भाग होता है, ये जीवा का जो पिछले वाला भाग होता है, इसी जबड़े से आके यहाँ पे, यानी कि जबड़े में आके मांसल्स होती है जो कि जुड़ी रहती हैं, तो जिसे फ्रेमल लिंगुनी कहते हैं। ये पेशी है जो होती है मुख गुहिका के तल और हाई हेड ऊपर के जबड़े के अस्थियों से, यानी कि यहाँ पे आके फ्रेमल लिंगुनी पाई जाती है तथा पेशियों द्वारा ये तल जो अस्थियों से यहाँ के जुड़ी जाती है। और जिह्वा पे अनेक, यानी कि इसमें जिह्वा अंकुर पाए जाते हैं, यानी कि पैपली पाई जाती है, जो भोजन का रस यानी स्वाद लेने में इसमें क्या मतलब कि कौन सा खट्टा मीठा कड़वा इन सब का एहसास दिलाती है। तो इसके नीचे ये पाया जाता है। जिह्वा पे यानी कि सूक्ष्मांकुर यानी पैपली पाई जाती है, जो 3 टाइप की होती हैं, 3 प्रकार की पाई गई हैं। पहला है फिलीफॉर्म रसांकुर, जो पैपली पाई जाएंगे फिलीफॉर्म पैपली। ये जो फिलीफॉर्म पैपली होती है ये पूरी जीभ पे लगभग फैली रहती हैं, पूरी जीभ में पाई जाती हैं। इनमें टेस्ट बर्ड जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। जो टेस्ट बर्ड है, टेस्ट बर्ड जो होते हैं इनमें नहीं पाए जाते, यानी कि फिलीफॉर्म पैपली में इसमें नहीं पाए जाते। तो दूसरा होता है फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म पैपली ये जो होती है जिह्वा पे, इनमें जो होती है रसांकुर पाए जाते हैं, यानी स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये जिह्वा के आगे तथा पार्श्व में, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है जिह्वा का आगे और ये साइड में होती हैं, इन दोनों स्थान पे ये फैली होती हैं, इसमें पाई जाती हैं। और तीसरा जो है थर्ड टाइप की जो होती हैं सर्कमवैलेट पैपली। सर्कमवैलेट पैपली ये जो होती है उल्टे यू आकार के, यानी उल्टे यू आकार के जीभ पे, यानी इसकी जो होती है बीच में, जीभ के जो बीचों बीच में
उल्टे यू आकार के फैले होते हैं, इस पर भी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, यानी उल्टे यू आकार के इस तरह से इस पर लगी रहती हैं और जो पूरे यानी उल्टे यू आकार के बनाती हैं जिस पे स्वाद कलिकाएँ पूरी फैली होती है। तो ये जीभ जो होती है भोजन को स्वाद लेने में, चबाने में और लार जो पाई जाती है, यहाँ पे लार ग्रंथि दिखाई गई है, लार जो होती है इसमें जब भोजन करते हैं तो इसमें मिक्सअप हो जाती हैं जो इसको सॉफ्ट यानी मुलायम लुगदी जैसा पेस्ट जैसा बनाती हैं, जो पूरे भोजन को यानी कि इसमें जो मिक्सअप काम करती है और ले जाके जबड़ों में जो दांत पाए जाते हैं यहाँ पे जबड़ों के पार्श्व में दोनों साइड में, तो जबड़ों में ले जाके इसको भोजन को रखने का काम करती है, जिससे उसकी पेस्ट यानी पिसाई यानी छोटे छोटे भागों में बट सके। तो ये ग्रास नली यानी पाचन तंत्र में सबसे पहले मुखगुहिका आती है। मुखगुहिका यानी कि बक्कल कैविटी, उसके बाद जिह्वा आएगी। मुखगुहिका जो ये होता है ना, यहाँ पे मुखगुहा से लेकर ग्रसनी तक पाई जाती है, जो ना इसमें अपर साइड में तालू पाई जाती है और नीचे साइड में जीभ पाई जाती है। यहाँ पे जो तालू जो होता है ये नसिका और जो बक्कल कैविटी के दोनों के भागों को डिवाइड करने का काम करता है। पीछे तालू कोमल तालू, आगे कठोर तालू होती है, पीछे कोमल तालू यानी कि सॉफ्ट होती है, जो एक पीछे स्पंजी कोशिका जैसे बनी होती है, जो उसमें कॉग यानी कि कौवा टाइप कहते हैं, ये जाके ग्रसनी के पिछले भाग पे लटकी रहती हैं। ये एपिग्लॉटिस जो पाई जाती है जब भोजन को हम निगलते हैं यानी कि यहाँ पे निगलने का काम करते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करती है, इसको ढक लेती है, यानी कि ग्रसनी के यानी कि फूड मटेरियल जो होता है इस डायरेक्शन से ग्रसनी से होते ग्रास नलिका से होते हुए ग्रासनाल और ग्रसनिका से होते हुए हमारे नीचे की ओर सरक जाती है और ये एपिग्लॉटिस में ढक लेती है, जिससे श्वास नलिकाओं में ये भोजन का कोई भी पार्टिकल इसमें जाने न पाए, जिससे दिक्कत होती है। अगर कोई भी पार्टिकल चला जाता है तो हमको इसी समय मतलब काफ़ी तेज़ी से खराश आती है या बहुत तेज़ खांसी आने लगती है, या बहुत सूक्ष्म यानी कि अति सूक्ष्म पार्टिकल इसमें जाते हैं। तो ये जीभ का काम यानी होती है पेश करने का। तो ये कॉग जो होती है ये एपिग्लॉटिस जो पाई जाती है ये इसी को ढकने का काम करती है भोजन निगलते समय। बाकी हमेशा ये खुली रहती है, श्वसन नलिका चलती है, भोजन चबाते समय खुली रहेगी और ये सांस चलती है, जैसे जब निकलने का टाइम होता है तभी ये कवर करती है, इसको ढकने का काम करती है। तो ये नासा गुहा जो ये प्लेट पाई जाती है इसमें, यानी कि ये बक्कल कैविटी है, इनको यहाँ पे पाई जाएगी, ये कृतक दांत होंगे, ये बीच का हिस्सा। तो भोजन का पाचन यानी डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये मुखगुहिका है इसको, और ये जीवा जो होती है ये भी मांसल होती है और चलायमान होती है, जिस पे पैपली पाए जाते हैं जो भोजन का स्वाद लेने में काम करती हैं और भोजन को मिक्सअप करती हैं लार को, और दांतों के नीचे रखने के छोटे पार्टिकल में करने में मदद करती हैं।